हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया। इस वीडियो में हम क्लास 8 के साइंस के सेकंड चैप्टर द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के कीवर्ड्स एंड इसकी एक्सरसाइज को करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइज में मैंने इस चैप्टर की कंप्लीट रीडिंग कराई है, जो दो पार्ट में है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये दोनों वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर क्लिक करके देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप दोनों वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कीवर्ड्स। ओके, पहला कीवर्ड्स है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब बाय विली टू ब्लड वेसल। देखिए, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने चैप्टर में। जब हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ओके, तो वहाँ पे छोटी छोटी 1000 फिंगर लाइक स्ट्रक्शन प्रोजेक्शंस होते हैं, जिनको विली बोलते हैं। वहाँ से वो एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड वेसल में। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शंस। अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड क्या होता है? जब हमारे कंपोनेंट ऑफ फूड डाइजेस्ट होते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपलर सब्सटेंसेस में, इसी को तो डाइजेशन बोलते हैं। तो जो हमारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो जब वो स्मॉलर सब्सटेंस में ब्रोक डाउन होते हैं, तो वो अमीनो एसिड में ब्रोक डाउन होते हैं। ओके। अमीबा। अमीबा क्या है? अमीबा एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल। एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? जब ब्लड वेसल द्वारा डाइजेस्टेड फूड हमारी ब्लड वेसल से ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्ट हो जाता है एब्जॉर्प्शन के बाद, तो वहाँ पर जाके क्या है, हमारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनते हैं, जो हम ऐसे प्रोटीन्स बनते हैं जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। तो ये प्रोसेस कहलाता है एसिमिलेशन। ओके। बाइल। बाइल क्या है? बाइल एक डाइजेस्टिव जूस है जो लीवर द्वारा सीक्रेट किया जाता है। बाइल इज ए डाइजेस्टिव जूस सीक्रेटेड बाय लीवर। बक्कल। बक्कल क्या है? देखिए, हमारा माउथ जहाँ से हम खाना खाते हैं, ठीक है, विद जॉ एंड टंग इनसाइड दिस, ये क्या है? सब हमारा बक्कल का है। बक्कल कैविटी इसको बोलते हैं। ठीक है, जहाँ से डाइजेशन का पहला स्टेप शुरू होता है, इंजेशन जिसको बोलते हैं। ओके। कैविटी। कैविटी क्या होता है? देखिए, जब हमारे दांत, मैंने पढ़ाया था, जब हम अपने दांत अच्छे से साफ़ नहीं रखते तो हार्मफुल सब्सटेंसेस क्या है, वहाँ पे एसिड क्रिएट करते हैं शुगर को डाइजेस्ट करने के बाद, और जिससे हमारे दांतों में क्या है, ख़राब होने लगते हैं, टूथ डिके जिसको बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, वहाँ से दांत खराब होने लगते हैं, उसी जो खराब प्लेसेस है उसको ही कैविटी बोलते हैं। ओके। कैनाइन। कैनाइन क्या है? ये एक टाइप ऑफ टीथ है, यूज फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग। ठीक है, चीर फाड़ करने के लिए जो हमारे दांत हैं, जो नुकीले दांत होते हैं, ये होते हैं हमारे कैनाइन। सेलुलोज। सेलुलोज इज टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन ग्रास। ठीक है, इट इज़ वेरी इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डाइजेस्ट इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ये एनिमल्स जो ग्रास खाते हैं उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में इसको डाइजेस्ट करने का मेटाबॉलिज्म होता है। ओके। डाइजेशन। डाइजेशन इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक है, फूड कंपोनेंट के जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस उनको स्मॉल थोड़े सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रोक डाउन हो जाना क्या कहलाता है? हमारा डाइजेशन कहलाता है। इजेशन। इजेशन क्या है? जब हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद जो थोड़ा अनडाइजेस्टेड फूड होता है, या डाइजेस्ट होने के बाद जो वेस्ट आइटम बचता है, ये सब हमारी बॉडी से बाहर निकल जाना इजेशन कहलाता है। ठीक है। फैटी एसिड। देखिए, फैटी एसिड बनता है फैट के डाइजेस्ट होने के बाद। जब फैट डाइजेस्ट हो जाता है तो ये डाइजेस्ट होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ओके। फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल क्या है? अमीबा में प्रेजेंट होते हैं। जब अमीबा इंजेक्शन करता है फूड का, इनगल्फ कर लेता है अपने सूडोपोडिया से, तो वो वहाँ पे क्या, एक फूड वैक्यूल बन जाता है, जिसमें वो डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करके उस खाने को डाइजेस्ट करता है। ओके। गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर इज अ स्मॉल सैक, स्मॉल बैग टाइप एक जगह होती है लीवर के ऊपर, ठीक है, जिसमें क्या स्टोर होता है? बाइल जूस, जो लीवर द्वारा सीक्रेट होता है, तो वो कहाँ पे स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल अभी बताया, फैट्स के डाइजेस्ट होने पे दो चीज़ बनती हैं, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ओके। इंसीजर।
इंसिजर क्या है हमारा? इंसिजर टाइप ऑफ टीथ यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग। बाइट करने के लिए और काटने के लिए जो हमारे टीथ यूज होते हैं वो कौन से होते हैं? इंसिजर। ओके। इंजेक्शन, इंजेक्शन क्या है? द मेथड ऑफ टेकिंग फूड, ठीक है, खाना लेना का अपनी बॉडी के अंदर वो होता है इंजेक्शन। जैसे हम अपने माउथ से खाना खाते हैं तो ये क्या है? इंजेक्शन है प्रोसेस। लीवर, लीवर क्या है? लीवर इज ए ग्लैंड, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ठीक है, जस्ट अबोव द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। और ये कौन सा डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है? बाइल। ओके। मिल्क टीथ, मिल्क टीथ क्या होता है? देखिए जब बेबी जन्म लेता है तो उसके जन्म से 6 से 8 साल के भीतर ही उसका पहले सेट आता है दांतों का, फर्स्ट सेट ऑफ टीथ, और जो टूट जाते हैं वही कहलाते हैं हमारे मिल्क टीथ। उनके बाद परमानेंट टीथ आते हैं जो सेकंड सेट होता है, और ये आपकी पूरी उम्र तक रह सकते हैं या बीच में भी ख़राब होकर से या टूट सकते हैं। ओके। ओके। मोलर, मोलर क्या है? मोलर इज़ द लास्ट टाइप ऑफ टीथ, जो बड़ी बड़ी सबसे बड़ी दांत होते हैं हमारी दांतों के सेट में, ठीक है, जो किस काम आते हैं? च्युइंग एंड ग्राइंडिंग करने के लिए काम आते हैं। ये हमारे कहलाते हैं मोलर। मोलर से पहले प्री मोलर आता है, ठीक है, वो भी च्युइंग के काम ही आते हैं, लेकिन सबसे बड़े साइज में जो होते हैं वो होते हैं हमारे मोलर। यानी सबसे पहले आता है इंसीजर, देन कैनाइन, देन प्री मोलर, देन मोलर। ओके। परमानेंट टीथ बता दिया मैंने। सेकंड सेट ऑफ टीथ आता है मिल्क टीथ टूटने के बाद। इसोफेगस, इसोफेगस इज अ फूड पाइप, फूड पाइप होता है जस्ट कनेक्टिंग वन एंड फ्रॉम बकल कैविटी एंड टू अदर एंड एट द स्टमक, ठीक है। पहला एंड जिसका एक तरह का फूड पाइप होता है, जिसे फूड नीचे आता है, बकल कैविटी से कनेक्ट होता है एक एंड पे, और दूसरे एंड पे स्टमक के से कनेक्ट होता है। ओके। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज इज ए ग्लैंड, ठीक है, ये भी डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करता है, जिससे क्या है? खाना डाइजेस्ट होता है। ओके। प्रीमोलर मैंने बता दिया, प्रीमोलर। सूडोपोडिया, सूडोपोडिया आर प्रेजेंट इन अमीबा, दीज आर लाइक फॉल्स फीट, उसके फॉल्स फीट है क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर चेंज होती रहती है। वो इनको अपने मूवमेंट के दौरान यूज़ में लाता है, या फिर उसको जब खाना लेना होता है तब वो इनकी स्ट्रक्चर को बनाता है। इट कैन क्रिएट एंड वापस से उसको डिस्ट्रॉय टाइप कर सकता है। ओके। र्यूमन, देखिए र्यूमन क्या होता है? जो एनिमल्स घास खाते हैं, ठीक है, वो आपने देखा होगा, जैसे गाय भैंस है, वो खाना खाने के बाद भी, यानी चारा खाने के बाद भी अपने मुंह को चलाती रहते हैं, च्युइंग करती रहती हैं। तो उसमें क्या होता है? इनिशियली वो क्विकली स्वेलो कर जाते हैं, फूड को पूरी तरह से नहीं चबाते हैं, और उन्हें स्टोर कर लेते हैं पार्ट ऑफ देयर स्टमक, जिसको बोलते हैं र्यूमन। ओके। उसका र्यूमिनेंट, देखिए जो जिन जानवर में र्यूमेन प्रेजेंट होता है, यानी जो जानवर घास खाते हैं, तो वही जानवर कहलाते हैं र्यूमिनेंट, या हम ऐसे कह सकते हैं। देखिए इससे आगे दिया है र्यूमिनेशन। ओके। देखिए जो हाफ डाइजेस्टेड फूड होता है जो र्यूमन में प्रेजेंट होता है, जिसको कड़ के नाम से भी जानते हैं, कड़ कहलाता है, तो कड़ वापस आ जाता है स्मॉल लम्स में उनके माउथ में, जिसको वो चारा खाने के बाद भी अपने मुंह को चलाती रहती हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं र्यूमिनेशन, और जिन जानवरों में र्यूमिनेशन प्रोसेस होता है उन्हीं जानवरों को बोलते हैं हम र्यूमिनेंट। ओके। सलाइवरी ग्लैंड, देखिए सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं हमारी बकल कैविटी में, जिनसे एक डाइजेस्टिव जूस रिलीज होता है सलाइवा, जो हमारे फूड में स्टार्च को डाइजेस्ट करने में काम आता है। विली, विली आर थाउजेंड्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द स्मॉल इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदर की तरफ पाई जाती हैं स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जिनके टॉप पे क्या होता है? ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। और ये क्या करती हैं? जब हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहाँ से फूड को एब्जॉर्ब करती हैं, जिस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, उनको ब्लड वेसल में ट्रांसपोर्ट कर देती हैं। इन विली का एक इम्पोर्टेंट काम ये है कि ये सरफेस एरिया, एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं, ठीक है। सलाइवा आपका बता दिया, सलाइवरी ग्लैंड से निकलने वाला डाइजेस्टिव जूस होता है हमारा सलाइवा, जो स्टार्च को डाइजेस्ट करने में काम आता है, ठीक है। ये थे इसके कीवर्ड्स। अब देखिए इसकी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं आगे, चलिए। ओके,
तो पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक, द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर डैश 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 एंड डैश। ठीक है, देखो ह्यूमन के न्यूट्रिशन में कौन कौन से मेन स्टेप आते हैं। देखिए मैंने चैप्टर में पहले एक्सप्लेन किया हुआ है कौन कौन से स्टेप आते हैं। पहला आता है इंजेशन, यानी फूड को अंदर लेना। ठीक है, उसके बाद आता है डाइजेशन, फूड का डाइजेशन होना हमारे बहुत सारे जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं उनमें। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्ब होना हमारी ब्लड वेसल्स में। ठीक है, ब्लड वेसल्स के द्वारा डिफरेंट ऑर्गन में चला जाता है हमारा डाइजेस्टेड फूड, वहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनते हैं जिस उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। और लास्टली क्या प्रोसेस आता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है या वेस्ट फूड है उसका हमारी बॉडी से बाहर निकल जाना इज इजेशन। ठीक है, तो ये 5 स्टेप हो गए, हमारे स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन हो गए। ओके, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, लीवर। यस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है द स्टमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश जूसेस विच एक्ट ऑन फूड। स्टमक, देखिए स्टमक से हमारे क्या क्या चीज़ रिलीज होती है। पहली चीज़ बता दी HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज निकलता है, एंड दूसरा एक जूस जिनको हम डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं। ठीक है, जो फूड को डाइजेस्ट करने के काम आते हैं, तो होंगे हमारे डाइजेस्टिव फूड। ओके, नेक्स्ट है द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स कॉल्ड डैश। देखिए मैंने अभी बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या होती है, विली। ठीक है, तो इसका आंसर विली हो जाएगा। अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द, अमीबा अपना फूड कहाँ पे डाइजेस्ट करता है, कीवर्ड में एक वर्ड आया था फूड वैक्यूल। ठीक है, तो अमीबा अपना फूड वहाँ पर डाइजेस्ट करता है। ठीक है, फूड वैक्यूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इट इज फॉल्स। ट्रू फॉल्स है। ठीक है, डाइजेशन ऑफ स्टार्ट्स इन द स्टमक। ओके, ये क्या है, फॉल्स। फॉल्स क्यों है, क्योंकि डाइजेशन ऑफ द स्टार्च हमारा स्टार्ट हो जाता है माउथ में ही। ठीक है, जहाँ से सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज करती हैं जो हमारे फूड में मिक्स होकर हमारे फूड में प्रेजेंट स्टार्च को डाइजेस्ट कर देता है। ओके, नेक्स्ट है द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। ट्रू है, ये टंग का काम है, बोलने के साथ साथ ही फूड को मिक्स करती है सलाइवा के साथ एंड स्वेलो करने में भी हेल्प करती है। द गॉल ब्लैडर टेम्परली स्टोर्स बाइल, तो बाइल जूस को टेम्परली स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। ठीक है, ये भी ट्रू है। द रूमिनेट्स ब्रिंग बैक स्वेलोड ग्रास इनटू देयर माउथ एंड च्यू इट फॉर सम टाइम। ठीक है, ये भी बताया, रूमिनेट्स जो एनिमल होते हैं एनिमल्स उनमें ये प्रोसेस होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, टिक मार्क द करेक्ट आंसर इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग। करेक्ट आंसर को टिक करना है। देखिए तो शुरू करते हैं। फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द स्टमक, इन द ऑप्शन दिए गए हैं स्टमक, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो फैट कहाँ पर डाइजेस्ट होते हैं हमारे। ठीक है, देखिए इसका सही जवाब है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, जो बाइल रिलीज होता है हमारा लीवर से वो कहाँ आता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, वहाँ पे फैट को डाइजेस्ट करते हैं, तो इसका आंसर सही हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड मेनली इन द, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से होने के बाद जो फूड हमारा बच के लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, तो वहाँ पर क्या आता है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या से वहाँ पे वाटर और जो बचे कुछ साल्ट्स होते हैं उनको भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक, तो ये कहाँ पाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मैच द आइटम्स ऑफ द कॉलम फर्स्ट विद द दोज गिवन इन द कॉलम 2। ठीक है, कॉलम 1 कॉलम 2। देखिए एक तरफ दे गए हैं आपके फूड कंपोनेंट्स। ठीक है, ये फूड कंपोनेंट जो लिखा है ये कोई इसका आइटम नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, ये सब फूड कंपोनेंट्स हैं। दूसरी तरफ दिए गए हैं प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन करने के बाद कौन से प्रोडक्ट इनसे बनते हैं ये दिया गया है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट होने के बाद क्या बनता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपलर शुगर्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये मैच हो जाएगा शुगर से। प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अमीनो एसिड में। ओके, तो इसका मैच हो जाएगा अमीनो एसिड। और फैट्स बताया था, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं डाइजेशन के बाद।
ओके, तो ये थे इनके सही आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर विली, व्हाट इज़ देयर लोकेशन एंड फंक्शन। विली क्या होते हैं और इनकी लोकेशन क्या है और इनका फंक्शन क्या है। विली आर द फिंगर लाइक आउटग्रोथ प्रेजेंट इन द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये बताया था कि विली क्या है, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, आउटग्रोथ्स हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में निकली हुई होती हैं, उसमें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो इनकी लोकेशन होगी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं और क्या होती हैं, स्मॉल फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती हैं। दीज आर थाउजेंड्स इन नंबर्स। ठीक है, हज़ारों की संख्या में प्रेजेंट होती हैं। उनका फंक्शन क्या है, दियर फंक्शन इज़ टू इंक्रीज द सरफेस एरिया टू एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड टू ब्लड वेसल। ठीक है, इनका काम है सरफेस एरिया को बढ़ा देना एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के लिए। ठीक है, इनमें इनके अपर पार्ट पे क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं जो फूड को डाइजेस्ट करती हैं, सॉरी फूड को एब्जॉर्व करती हैं और जिससे फूड कहाँ पे, ब्लड वेसल में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो ये इनका फंक्शन है, ये सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस्ड, विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। बाइल क्या प्रोड्यूस होता है, लीवर में। ठीक है, और एंड स्टोर्ड इन सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। ठीक है, प्रोड्यूस होता है लीवर में और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। विच कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट डाइजेस्ट होता है बाइल से, फैट। ठीक है, फैट्स डाइजेस्ट होती हैं, किस में कन्वर्ट हो जाती है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ओके, नेक्स्ट है, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस। ठीक है, कीवर्ड्स में भी ये वर्ड आया था। इसका आंसर जो है, इसका आंसर है सेलुलोज। तो सेलुलोज वो कार्बोहाइड्रेट है, इसका रीज़न क्या है देखिए पढ़ लेते हैं। सेलुलोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमंस के द्वारा डाइजेस्ट नहीं की जा सकती, रूमिनेंट्स के द्वारा डाइजेस्ट की जाती है। बिकॉज बैक्टीरिया प्रेजेंट इन र्यूमन, र्यूमन में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, र्यूमन क्या है, स्टमक का एक पार्ट होता है, जो एनिमल्स होते हैं जो घास खाते हैं उनके स्टमक में एक पार्ट होता है, प्लेस होता है जिसमें वो हाफ डाइजेस्टेड फूड को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो ह्यूमन में प्रेजेंट होते हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देते हैं, जो बैक्टीरिया ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए ह्यूमंस उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज से हमें इंस्टेंट एनर्जी क्यों मिल जाती है, ग्लूकोज लेते हैं हमारी बॉडी में एनर्जी कैसे आ जाती है एक अचानक एकदम से। तो इसका आंसर है, वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज बिकॉज इट ईजिली ब्रेक्स डाउन इन द सेल विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी। ठीक है, देखिए ग्लूकोज को डाइजेस्ट होने की ज़रूरत नहीं होती है, लिखा है आगे, इट इज़ डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड एंड डज नॉट रिक्वायर डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन रिक्वायर्ड नहीं होता, ये डायरेक्टली हमारे ब्लड में चली जाती है, ब्लड से डिफरेंट ऑर्गन्स में जाकर उनकी सेल्स में ये क्या होती है, इंस्टेंट एनर्जी हमें देती है जब ये बर्न होती है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक केमिकल प्रोसेस होता है जिससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो इसलिए हमें ग्लूकोज से इंस्टेंट एनर्जी मिलती है क्योंकि इसके डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्टली ब्लड में मिल जाती है और डायरेक्टली ऑर्गन्स तक पहुंच जाती है। ठीक है, ओके, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन। ठीक है, तो डाइजेस्टिव कैनाल जो होती है उसका कौन सा पार्ट इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। पहला प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फूड के एब्जॉर्प्शन में कुछ याद आ रहा है, विलीज, विली क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करती हैं, विली कहाँ प्रेजेंट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो नेक्स्ट है च्यूइंग ऑफ फूड, जहाँ हम च्यूइंग करते हैं तो हमारा कौन सा, बक्कल कैविटी। ठीक है, माउथ भी लिखा है, बक्कल भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा माउथ, इसका आंसर। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कहाँ किल होते हैं, स्टमक में, क्योंकि स्टमक क्या आता है, HCl रिलीज करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे फूड के साथ जो उसमें बैक्टीरिया कुछ प्रेजेंट होता है उनको मार देता है। ओके, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, तो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड क्या होता है, कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, जहाँ सारे डाइजेस्टिव जूसेस आकर फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन। फॉर्मेशन ऑफ फेसेस, फॉर्मेशन ऑफ फेसेस कहाँ पे प्रेजेंट, कहाँ पे होता है, यस, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स और अमीबा के न्यूट्रिशन में एक सिमिलरिटी लिखनी है और एक डिफरेंस लिखना है। ठीक है, एक
एक सेम बात लिखनी है, एक जैसी बात है, और दूसरा उनका अंतर क्या है उनमें, ठीक है। तो देखिए सिमिलरिटीज पहले देखते हैं क्या। सिमिलरिटी, डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड इन बोथ अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स विच कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर सोल्यूबल एंड एब्जॉर्बेबल सब्सटेंसेज। देखिए दोनों में क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट्स होते हैं, ठीक है। ह्यूमन में बहुत सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें डिफरेंट तरीके के डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होती हैं, ठीक है। और अमीबा में फूड वैक्यूल के अंदर जहाँ पे फूड उनका खाना रहता है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए वहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं। तो सिमिलरिटी याद रखना, डाइजेस्टिव जूसेस, अगर आपको सिंगल वर्ड में याद रखना है तो। डिफरेंस देखिए, डिफरेंस क्या है। अमीबा कैप्चर्स द फूड विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, फॉल्स फीट एंड इनगल्फ इट, वेयर एज द ह्यूमन बींग्स टेक्स फूड बाई माउथ, ठीक है। तो इंजेशन का प्रोसेस जो है, इंजेशन का, इनमें फूड इंजेशन का तरीका दोनों का बहुत डिफरेंट है। ह्यूमन बींग्स क्या अपने माउथ की हेल्प से क्या इंजेशन करते हैं, खाना अंदर लेते हैं, और अमीबा क्या है अपने सूडोपोडिया, फॉल्स फीट जो होता है उन उसकी हेल्प से फूड को लेता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया। अगर आपको वन वर्ड में याद रखना है तो डाइजेस्टिव जूसेस और इंजेशन, मेथड ऑफ इंजेशन आप लिख सकते हैं, टाइप ऑफ इंजेशन, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। मैच द आइटम्स ऑफ द कॉलम 1 विद द सुटेबल आइटम्स इन कॉलम 2, ठीक है। मैच करना है। कॉलम 1 में दिया गया है सलाइवरी, पहला आइटम है सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, इधर ऑप्शन पढ़ते हैं तो पढ़ के देखो ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन आपको क्या दिखेगा, सलाइवा सीक्रेशन। तो सलाइवरी ग्लैंड का काम क्या होता है, सलाइवा सीक्रेशन, जिससे सलाइवा निकलता है, ठीक है। तो ये किससे मैच हो जाएगा आपका, सलाइवा सीक्रेशन से, ओके। दूसरा स्टमक, स्टमक का क्या काम है, एसिड रिलीज, ओके। तो ये हो जाएगा आपका एसिड रिलीज, क्योंकि इसमें ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है लीवर, लीवर से क्या रिलीज होता है हमारा, बाइल जूस सीक्रेशन। तो ये आपका किससे मैच हो जाएगा, बाइल जूस सीक्रेशन से, ठीक है। रेक्टम, देखिए रेक्टम के लिए इसमें दो ऑप्शन आएंगे, एक तो स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जो हमारा फूड अनडाइजेस्ट रहता है वो भी हमारा रेक्टम में स्टोरेज होता है यहाँ पे। एंड रिलीज ऑफ फेसिस, ठीक है, रिलीज ऑफ फेसिस, तो रेक्टम का ही एक एंड होता है एनस, जहाँ से फेसिस रिलीज होता है, अनडाइजेस्टेड फूड रिलीज होता है। तो ये भी इसी से मैच हो जाएगा हमारा ये, ओके, रिलीज ऑफ फेसिस। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, अब दो ऑप्शन बचे हैं, डाइजेशन इज कंप्लीटेड, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन, तो ये मैच हो जाएगा इससे। एंड लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर से एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, तो एक बार और देख लें। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज करता है, स्टमक से एसिड रिलीज होता है, लीवर बाइल जूस सीक्रेट करता है, रेक्टम के दो काम है, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड रिलीज ऑफ फेसिस। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, एंड लार्ज इंटेस्टाइन हो जाएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है लेवल फिगर 2.11 ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए 2.11 फिगर में डाइजेस्टिव सिस्टम दिया गया है आपका ह्यूमन का। तो इस क्वेश्चन को मैं बाद में करूँगा, पहले क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, ओके। कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स या ग्रास, ठीक है, क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं लीफी वेजिटेबल्स से या ग्रास पे, अगर हम सिर्फ यही खाएं। तो इसका आंसर क्या है, येस वी कैन सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी, हम सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे कर सकते हैं, देखिए वी नो दैट एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द ऑटोट्रोप्स, ठीक है। जो एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं ऑटोट्रोप्स पे, ठीक है। ऑटोट्रोप्स यानी प्लांट्स जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो आपने इससे पहले की क्लास चैप्टर में पढ़ा है ऑटोट्रोप्स क्या फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा फूड बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस में सोलर एनर्जी को वो स्टोर करते हैं, ठीक है, सनलाइट की एनर्जी को क्लोरोफिल क्या है स्टोर कर लेता है और उससे क्या है फूड बन जाता है। प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड बाय ट्रैपिंग द सनलाइट इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में क्या स्टोर कर लेते हैं फूड को प्लांट्स, एंड कैन प्रोवाइड सफिशेंट एनर्जी टू हेल्प अस सर्वाइव, और जब हम उन्हें खाएंगे तो हमें वो सफिशेंट एनर्जी दे सकते हैं जिससे हम सर्वाइव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर इस फिगर में आपकी बुक में बहुत अच्छे से दिया गया है। उसमें क्या क्या है, हमें जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं उनको
बताना है कि वो कौन से हैं। ठीक है, तो इस फिगर को देखिए, सबसे पहले हमारे जहाँ से हम फूड लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा बकल कैविटी। ओके, इसके बाद बकल कैविटी के नीचे, हमारे जॉ के नीचे सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, जो डाइजेशन के पहले स्टेप, मतलब डाइजेशन जहाँ से शुरू होने लगता है, सलाइवा रिलीज करते हैं वहाँ से डाइजेशन शुरू होने लगता है, सलाइवरी ग्लैंड। उसके बाद आ गया हमारा इसोफेगस या फूड पाइप जिसको बोलते हैं, जिसकी हेल्प से फूड क्या है, नीचे आता है। फूड नीचे आता है स्टमक में। ठीक है, स्टमक में HCl रिलीज होता है और कुछ डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं, जहाँ पे फूड पार्सली डाइजेस्ट होता है। ठीक है, लीवर में आता है, लीवर हमारा रिलीज करता है बाइल। देखिए गॉल ब्लैडर में क्या है, बाइल जूस स्टोर होता है टेम्परली। और नीचे आपका दिया गया है पेनक्रियास, स्टमक के नीचे पेनक्रियास, तो पेनक्रियास भी पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। ये सभी जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होके फूड के साथ आ जाते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पर फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। ओके, कंप्लीट डाइजेशन के होने के बाद एब्जॉर्प्शन, ठीक है, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन विली की हेल्प से ही कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है या जो अभी पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो कहाँ पे पास कर दिया जाता है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में जो बचा बाकी के उसमें वाटर और बचे कुछ साल्ट होते हैं, उसको भी क्या एब्जॉर्व कर लिया जाता है और फूड को, ठीक है, फेसिस की फॉर्म में रेक्टम में स्टोर हो जाता है, जिससे एनएस के द्वारा हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, जिस प्रोसेस को इजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये फिगर आप बना लेना। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपके इसके पूरे कीवर्ड्स और इसकी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को करा दिया है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, मैंने अच्छे से समझाया होगा।